गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब वालों ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि सेट जितना ज़्यादा लगाओगे आप उतना ही आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, है ना। तो अभी हम लोग सेट देखते हैं। साउंड क्लियर है कि नहीं, एक बार बता देना आप लोग जरा। हाँ, सीट कौन निकलवाए, ठीक है ना। आप देख लो ना, इधर ही देख लो। चलो ध्यान देना। थर्ड सेट आज हम लोग का है ना। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे स्कोर उतना ही इंप्रूव करेगा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कॉन्टेंट्स एंड एरर वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कहाँ क्या एरर है। गुड मॉर्निंग, ध्यान देना। Would you like to have some fries along with your coffee, sir? asked the waiter. वेटर ने पूछा कि सर क्या आप कुछ फ्राइज लेना चाहेंगे, किसके साथ? along with your coffee। तो ध्यान दोगे आप, यहां पे बात किया है वुड यू लाइक्ड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका इच्छा जानने का प्रश्न किया गया है। और जब हम बात करेंगे वुड यू लाइक्ड तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो गया? वुड यू लाइक्ड का प्रयोग गलत है, यहां पे लिखना पड़ेगा वुड यू लाइक। एक बात बताओ, मान लो अगर हम बोले कि मैं स्टेज पर एक गीत गाना चाहूंगा, तो लिखना पड़ेगा आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो फिर जब आप किसी भी मॉडल वर्ब का जब आप बात करते हो, मॉडल वर्ब्स का जब आप बात करेंगे, तो मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब का बेसिक फॉर्म V1 जो है ओरिजिनल फॉर्म है, उसी का यूज करना है। तो गलती हमको यहाँ मिल गया होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए में यहाँ पे वुड यू लाइक्ड का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? लाइक। ध्यान देना, आप लोग भी आंसर करते चलोगे साथ साथ, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है जो गिवन वर्ड है उसका आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है। रिजुवनेट का मतलब होता है अपने आप को री एनर्जाइज करना। रिजुवनेट का मतलब होता है री एनर्जाइज। तो री एनर्जाइज मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो रिजुवनेट का आंसर कौन सा हो जाएगा? रिफ्रेश, यानी खुद को पुनः तरोताजा करना, वो रिजुवनेट होता है। अच्छा, किसी चीज को रीसेट आप करते हैं, दोबारा सेट करते हैं, जैसे मोबाइल, अगर बहुत सारी चीजें वहां आ जाती है तो आप उसको रीसेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीटेल, किसी चीज को दोबारा बताना। रीटेक, मान लो कोई पिक्चर शॉट हो रहा है, शूट हो रहा है, अब उसमें फर्स्ट में इंप्रेशन सही नहीं आया, तो फिर उसको क्या किया जाता है? फिर वो उसी सीन को रीटेक करते हैं। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो, अब इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल दिया है। पेसिमिस्ट का स्पेलिंग गलत है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। ध्यान दीजिएगा, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो चीजों के डार्क साइड को देखता है उसे कहा जाता है पेसिमिस्ट, है ना। ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीजों के जो किसी भी चीज को लेकर के पॉजिटिव बना रहता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। आशावादी, निराशावादी वन वर्ड में भी आ सकता है। परफेक्शनिस्ट कल आया था। देखिए, आप जैसे जैसे आगे सेट बनाते जाओगे ना, रिपीटिशन आपका ज्यादा होगा, ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है। अब फैटलिस्ट है भाग्यवादी, जो हमेशा भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, भाग्य में भरोसा करता है, तकदीर में जो भरोसा करता है कि भाई जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा।
लेकिन भैया क्या गारंटी है, हो सकता है किस्मत में लिखा हो, मेहनत करोगे तभी मिलेगा। तो फैटलिस्ट हो गया आपका भाग्यवादी। तो यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड हमारा आंसर कौन है, ए। नेक्स्ट है आपका दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ ढूंढना है आपको, ध्यान दीजिएगा। लिखा है अ लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो कह रहा है कि एक लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन में। आप स्कूल में देखते होंगे जहां पे बहुत सारे लोग बैठ करके सभा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, असेंबली। क्या कहा जाता है, असेंबली। सभा स्थल, सभा आप बोल सकते हो, सभा स्थल, असेंबली। हाँ हाँ, ओ सॉरी, ओहो, यहाँ पे बेडरूम लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है लार्ज, मतलब सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु टेक्स अ मीटिंग, है ना, इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, वो नहीं है। तो असेंबली तो सभा ठीक है। क्रैश होता है, इसको क्रेच मत पढ़िएगा, क्या होता है, क्रैश। और क्रेश का मतलब होता है शिशु सदन। क्या बोल सकते हैं आप इसको, शिशु सदन को आप अच्छे से समझ लेना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। क्रेश होता है कि वो प्लेस जहां पे उन बच्चों को रखा जाता है, बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ाने के लिए रखा जाता है, जहां पे आप बोल सकते हो कि जहां पे बच्चे क्या हैं, आप मतलब मान के चलो किसी के पेरेंट्स वर्किंग हैं, है ना, किसी काम के लिए बाहर गए, तो फिर वो अपने बच्चों को देखभाल के लिए क्रेश में डाल देते हैं, है ना। तो वो है आपका क्रेश, शिशु सदन। अच्छा, हॉस्टल तो हॉस्टल है। अच्छा, इसमें बेडरूम का बात नहीं करोगे, जो शयन कक्ष होता है ना, सोने का स्थान। आप देखते होंगे कि आप कभी कभी एडवर्टीजमेंट में भी आता होगा, वो अपने नाम से डॉर्मेट्री डॉर्मेट्री खोल करके रखता है। तो डॉर्मेट्री खोल करके रखता है मतलब क्या है कि वो एक ही बड़ा सा रूम में बहुत सारा बेड लगा दिया और वो लोगों को कम दाम पे चीजें प्रोवाइड करवाता है, उसे क्या कहा जाता है, डॉर्मेटरी। तो वही हो जाएगा लार्ज बेडरूम, डॉर्मेटरी, और नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो आंसर आ गया कौन, डी। नेक्स्ट, फिर से बोल रहा है कॉन्टेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। कह रहा है जो सुपरवाइजर था वो इशू का पक्ष विपक्ष जानना चाहता था। तो द सुपरवाइजर वांटेड टू नॉन, वांटेड टू, एक बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे बारे में, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। तो फिर टू के बाद आप भी3 का यूज कैसे कर रहे हो, टू के बाद क्या आएगा, भी1। हाँ, पैसिव का जब बात होगा तब 2 प्लस बी प्लस भी3 आएगा, लेकिन 2 के बाद ऑलवेज कौन आता है, बी। जैसे बी तो भी भी1 है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन नहीं लिखना पड़ेगा, वांटेड टू नो। तो हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, सोले, अरे यहां से नीचे आना चाहिए था, सोले यहां लिखा हुआ है, लिखा है सोले, गब्बर सिंह, है ना, ध्यान होगा। तो क्या लिखा है, सोले इज बन इन द, क्या लिखे हो यार, सोले इज बन। एक बात बताओ, पॉपुलर हिंदी मूवीज में से एक है। तो जब आप बहुत सारे हिंदी मूवीज में से एक का सिलेक्शन कर रहे हो, तो सिलेक्शन के लिए प्रीपोजिशन आता है ऑफ। क्या आता है, तो बन इन नहीं, क्या होगा, बन ऑफ। तो यहाँ पे ए भी गलत, सी भी गलत, और ये तो गलत है ही, तो फिर बी, डी इधर होगा, इस तरफ होगा, देख लेते हैं। तो आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि डी इधर है, एक ही बच हुआ है तो वही होगा, और क्या। हाँ, ये देखो, है ना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, आंसर हो गया हमारा डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। फिर से वही सॉरी, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, देखिएगा अंडरलाइन सेगमेंट में क्या इंप्रूवमेंट होगा, बताइएगा आप हमको। लिखा है मच ऑफ द ट्रुथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। कह रहा है कि जो उसका रहस्यमयी मौत हुआ, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, रहस्यमयी मौत हुआ, उसका जो सच्चाई है उसके बारे में बहुत ज्यादा, किस चीज, किसका रहस्यमयी डेथ, उसके पेट का,
पेट मतलब होता है पालतू, आप उसमें पालतू में कुछ भी समझ सकते हो सकता है पालतू जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि उसके पेट का जो रहस्यमयी मृत्यु हुआ उसके बारे में ज्यादा सच्चाई निकल करके सामने नहीं आई है। तो मच ऑफ द ट्रूथ, सब्जेक्ट तो तुम्हारा यही मच ऑफ द ट्रूथ है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे हर पेट वाज भी लिखा हुआ सही है, नॉट रिवील्ड। और पैसिव स्ट्रक्चर है कि भाई इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है, तो सही लग रहा है। बर तो होगा नहीं, हैव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्योंकि सोचो ना, मच ऑफ द ट्रूथ ये आपका कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो देखो, तुम ये सब मत सोचो कि इतना सारा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं। आप सोचिए क्या रिवील नहीं हुआ, तो सच्चाई जो है वो निकल करके सामने नहीं आई। यानी कि बात हो रहा है किसका? सच्चाई का। और वो अब स्ट्रिक्ट नाउन में चला जाएगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। और चूंकि अब स्ट्रिक्ट नाउन था इसलिए तो मच का प्रयोग हुआ ना, क्योंकि मच का प्रयोग केवल केवल किस नाउन के लिए? अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, जंबल्ड ऑर्डर। अब यहां पे देखो पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है। कहां गया? यही है ना। ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन यहां दिख रहा होगा आपको, देखते हैं। दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। इस अवेयरनेस ने, फिर से देखो किसी अवेयरनेस का बात हो रहा है, उसका चर्चा यहां है ही नहीं, तो फर्स्ट सेंटेंस तो ए वाला होगा नहीं, गया। दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, हो सकता है। कह रहा है कि आजकल जो है लोग जो है वो अपने हेल्थ को लेकर के ज्यादा अवेयर है, मतलब ज्यादा सावधान है ना। कह रहा है इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू। कह रहा है फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा जो है कुछ लोग ये भी हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं। जैसे कभी जिम विम कोई लोग गया तो फिर वो कुछ कुछ वो प्रोडक्ट लेकर के आता है जिससे बॉडी जल्दी बन जाएगा, है ना। तो वो उसी का बात कर रहा है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। सप्लीमेंट मतलब पूरक। जैसे आप मान लो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करने के बाद क्या होता है ना, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट दे देता है कि भाई खाओगे नहीं, अगर जो नेसेसरी विटामिन की जरूरत है वो मिलेगी नहीं तो कैसे होगा, है ना। इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर, सॉरी ट्रेनर और डॉक्टर होना चाहिए था, ट्रेनर और डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। अच्छा एक बात बताना, डी भी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। बचा हुआ तुम्हारा दोनों ऑप्शन। जैसे देखो ना, ये सलाह दिया जाता है कि डॉक्टर या ट्रेनर से आप कंसल्ट कर लें हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले, तो इसका मतलब है पहले तो हेल्थ सप्लीमेंट का बात कर लो। तो फिर हमारा तो ऑप्शन जो निकल के आया वो बी से ही स्टार्ट होगा। पीपल जो है वो ज्यादा अवेयर हैं अपने हेल्थ को लेकर के, और इस अवेयरनेस के बारे में यहां बात किया है कि ये अवेयरनेस जो है मोटिवेट किया है कि भाई आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जाएं। और फिर कह रहा है उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा कुछ लोग जो हैं वो हेल्थ सप्लीमेंट्स भी लेना पसंद करते हैं, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर हो जाएगा कि आप हेल्थ सप्लीमेंट्स लीजिए, बट ध्यान रखिए कि कम से कम डॉक्टर्स या ट्रेनर से आप संपर्क करके लें। तो फिर हमारा आंसर कौन आया? बी। और बी में अवेयरनेस के बारे में उसके बाद बात किया ए का, फिर निकल करके आया सी, और लास्ट में आ गया डी। हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, चांदनी चौक टू चाइना। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ दैट आर गिवन बिलो इन जंबल। फिर से वही जंबल वाला दोनों क्वेश्चन एक जगह ही आ गया है, कोई नहीं, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल एज अलोंग विथ इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन। सब फर्स्ट सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। अरे भाई पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स का बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो पहले उसको तो मेंशन कर लो। तो ए वाला देखो यहाँ दो ऑप्शन है। अभी देखो कितना इजी हो गया आपके लिए। अब आपके पास पहला सेंटेंस तो कंफर्म हो गया कि डी होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, मतलब बी क्यों कर दिए गौरव, थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा ठीक है, बी की हो मतलब डी ही है। तो क्या बोल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो अर्थ का टेम्परेचर समय के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, उसी को बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। आप अगर आप महसूस कर पाए तो आप देखें कि 15 साल 10 साल पहले का मौसम कैसा था, वेदर, और अभी का मौसम कैसा है।
तो आप समझ पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है। और ये चीज आप महसूस कर सकते हैं आज से 10 साल 20 साल के बाद जब हम लोग देखेंगे तो फिर वहां पता चलेगा आगे चल करके कि अब जो है वो वेदर पहले कैसा था अब कैसा है। तो रीजन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो फिर क्या है, वेदर में चेंजेस लेकर के आ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एकमात्र सबसे बड़ा खतरा है लाइफ को, जीवन को, ऑन अर्थ टुडे। यानी अगर मतलब देखा जाए कि पराग पांडे, योर स्किल ऑफ टीचिंग इज ग्रेट, थैंक यू। चलो ध्यान देना, क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सबसे बड़ा खतरा है जो अभी आपके पृथ्वी पर जो जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर पिघल रहा है, सुने होंगे आप। तो फिर डी आ गया। अच्छा, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का बात किया है, फिर देखो रीजन का बात यहां कर रहा है, इंक्रीज नहीं, ये आ जाएगा आपका, हाँ द टर्म इज यूज टू, हाँ ये है। देखो अब ग्लोबल वार्मिंग को यहां पे देखो डिफाइन कर रहा है कि ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये टर्म को यूज किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि जो अननेचुरल राइज, मतलब अप्राकृतिक रूप से, अननेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है कि वो अकॉर्डिंग टू नेचर, बट अननेचुरल हो गया कि जो अप्राकृतिक तरीके से, अननेचुरल राइज है, अप्राकृतिक तरीके से जो बढ़ रहा है, क्या, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, मतलब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को डिफाइन करने के लिए इसने टर्म यूज किया है ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। अब जरा सोचो, अब इसका प्राइमरी रीजन क्या है, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारी चीजों से आप देखते होंगे कि जो मतलब अननेसेसरी वेस्ट है ना, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है ना। तो वो कह रहा है कि वह सबसे बड़ा रीजन वही है, मतलब मेन जो रीजन है, प्राइमरी ड्राइवर जो है वही है आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फैला है। तो सी आ गया। तो डी के बाद कौन, बी, तो हो गया आंसर। और लास्ट में आ जाएगा ए, लेकिन सेकेंडरी रीजन भी है। अच्छा, पहले प्राइमरी का बात करोगे तभी तो सेकेंडरी पे आएंगे। प्राइमरी रीजन है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ता हुआ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है, और सेकेंडरी रीजन भी है ना। तो हमारा आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान देना, यहां पे लिखा है द टीचर सेड मैन इज मोर्टल। पहले बात तो आपको ये बता दे कि यहां मैन इज मोर्टल जो लिखा हुआ है ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका कोई चेंज आपके इनडायरेक्ट में नहीं होगा, है ना। मनुष्य मरणशील है, मतलब मरेगा, इस बात की गारंटी है, हमेशा कोई जीवित रह ही नहीं सकता। तो मैन इज मोर्टल वाला ही सही हो जाएगा। द टीचर सेड दैट मैन इज मोर्टल, बाज मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा 2.5 नंबर कटेगा, 2 नंबर तो कटेगा सही का, अब 0.5 कटेगा गलत का, तो 2.5 नंबर कट गया ना। तो आंसर आ गया हम लोग का कौन, बी। सी में क्या था, मैन बाज मोर्टल, बर मोर्टल, मैन के साथ बर लगा रहा है, मेन कर दिया, प्लुरल बना दिया। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैओस का मतलब होता है अव्यवस्था, कंफ्यूजन। तो कैओस कंफ्यूजन आ गया हमारा आंसर कौन, बी। अच्छा, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। अब बोलोगे सर संलयन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन सुने हो, अरे भाई फ्यूजन का मतलब संलयन, यानी कि सारी प्रकार की शक्तियों को जोड़ करके एक जगह ले आना। डिफ्यूजन होता है बिखराव, है ना, विखंडन, और फ्यूजन हो गया आपका संलयन। टेंशन में तो आप लोग रहते ही हैं, हाँ। तो डर्ट होता है डस्ट, मतलब धूल, डर्ट डस्ट है। अब टेंशन के बारे में भी हम ही बताएं, चलो पढ़ोगे नहीं तो टेंशन तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो ना, पता है क्या करने लगा है, अब ये वन वर्ड वाला सब फिलर्स में दे रहा है, इंप्रूवमेंट में दे रहा है, सिनोनिम्स में दे रहा है, करेक्टली स्पेल्ड में दे रहा है। जैसे इमोर्टल, इमटेरियल, इमोबाइल और इम्पेनिट्रेबल, ये सब वन वर्ड में आता था, लेकिन अब कहां आ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया। क्या लिख रहा है, द जंगल वाज नियरली, कह रहा है जंगल जो था वो लगभग, सो द प्रोग्रेस वाज स्लो, इसलिए प्रोग्रेस कैसा था, स्लो था। देखो इमोर्टल अभी आया, मोर्टल मतलब मरणशील,
जो हमेशा तो चल नहीं सकता, तो इमोर्टल हो जाएगा लास्टिंग फॉर एवर, जो एकदम कभी खत्म ही नहीं होगा, वो क्या है? हाँ, अमरणशील, तो वो हो गया इमोर्टल। इमटेरियल का मतलब हो गया नॉट इंपॉर्टेंट, इर्रिलेवेंट बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉट इंपॉर्टेंट हो गया इमटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इमोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? दैट इज मूविंग, जो चल रहा है उसको बोला जाता है मोबाइल, तो इमोबाइल हो जाएगा नॉट मूविंग। क्या हो जाएगा? नॉट मूविंग। अच्छा, इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिससे गुजरा नहीं जा सके, जिसको आप क्या बोल सकते हो? उसको जिसको आप अभेद बोल सकते हैं, उसको गुजरा नहीं जा सके, जिसको क्या बोल सकते हैं उसको? इम्पेनिट्रेबल होता है ना, कि जिस चीज से पार पाना, जिससे होकर के गुजरना, गो थ्रू कर पाना, जिससे मुश्किल हो, उसे कहा जाता है इम्पेनिट्रेबल। तो जंगल जो था वो लगभग इम्पेनिट्रेबल था, उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता था, है ना? वो इतना थिक था जंगल, इतना मतलब घना था कि वहां पे, इसलिए वहां पे लिख रहा है कि प्रोग्रेस कैसा था? स्लो था। तो आंसर आ गया हम लोग का कौन? डी। नेक्स्ट है आपका रिक्लूज, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको इस चार में। रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी। एकांतवासी समझते हो? कोई मतलब नहीं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करे, अकेले रहना पसंद करता हो, उसे क्या कहा जाता है? रिक्लूज। क्या कहा जाता? रिक्लूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर, सफिशिएंट। हाँ, प्रचुर होता है प्रोफ्यूज, प्रचुर। और वर्चुअस है कि भैया जो एकदम गुण से भरा हुआ है, सद्गुणी है ना? जो सद्गुणी है मतलब वर्चुअस है, यानी कि जो कोई भी काम करता है तो जो काम सही है वही काम करेगा, तो वो आपको उसे क्या कहा जाता है? वर्चुअस। रिक्लूज RECLUSE सही है, प्रोफ्यूज PROFUSC सही है, वर्चुअस VIRTUOUS भी सही है, लग्जरियस गलत है, LUXURIOUS ये होता है आपका लग्जरियस। और लग्जरियस का मतलब होता है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, वो है लग्जरियस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। और हम आपको एक बात सलाह देंगे कि जो भी आप सेट देखते हैं, अभी देखते हो या बाद में देखते हो, तो आप लोग को जो मीनिंग नहीं आता है उसका आप नोट्स बनाते चलिएगा, है ना? जो आता है उसका मत बनाना, जो नहीं आता है उसका नोट्स इसलिए बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम सारा सेट नहीं रिवाइज करना पड़े, है ना? वो कुछ मीनिंग पार्टिकुलरली 10, 12, 15 जो भी आपको नहीं आ रहा है, आप उसको केवल रिवाइज कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? हाँ, प्रचुर मतलब सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या बोलते हैं? पर्याप्त। पर्याप्त जो चीजें मतलब जो, हाँ, ज्यादा मात्रा में बोल सकते हो, मतलब जो चीज सफिशिएंटली अवेलेबल है ना, वो प्रोफ्यूज होता है। आई रीड सम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। कह रहा है मैंने पढ़ा क्या? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का क्या होगा? स्पेस। आई रीड सम स्पेसेस, स्पेस को कैसे पढ़ोगे, है ना? अच्छा, सम डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस हो जाएगा मतलब वर्णन। वर्णन मतलब उसके बारे में जो चीजें बताई हुई थी प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, मोनोलॉन्ग का मतलब होता है कि आदमी अकेले जो लंबा भाषण देता है, यानी अ लॉन्ग स्पीच मेड बाई द पर्सन अलोन, जो अकेला है और वो व्यक्ति अपना भाषण दे रहा है ना, अकेले भाषण। जैसे अब मान लो लोग बैठे हैं, हम यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, तो वो अकेला स्व भाषण चल रहा है, वो क्या है? मोनोलॉग। और आर्गुमेंट्स मतलब तर्क। प्रॉपर्टीज का क्या होगा? कह रहा पढ़े हो आप, तो पढ़ोगे कैसे? मोनोलॉग को कैसे पढ़ोगे? स्पेस को कैसे पढ़ोगे? आर्गुमेंट्स को पढ़ेंगे कैसे? आर्गुमेंट तो किया जाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम। कह रहा है कि जो एडियम दिया हुआ है उसका आप अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढिए। टू द नाइन्स। टू द नाइन्स का मतलब होता है टू परफेक्शन,
समझना जरा, अगर मान लो कोई एग्जाम आप दिए और उसमें वो टोटल 10 मार्क्स का था, मतलब 10 पॉइंट आपको मिलना था और आपको उसमें 9 मिला, मतलब बहुत अच्छा माना जाएगा, ये आप सही हैं, आप एकदम परफेक्शन के कागार पे हैं, तो वही होता है टू द नाइन्स का मतलब होता है टू परफेक्शन। अच्छा, टू बी जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या होना, दूसरे से ईर्ष्यालु होना। जीलस का मतलब क्या, दूसरे से जलन रखना, जलना, वो होता है। टू ग्रेट डेप्थ मतलब बहुत गहराई में। टू बी एक्सॉल्टेड, ध्यान रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे हम इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। एक्सॉल्टेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। एक्सॉल्टेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। अब देखिए आपको यहाँ पे जो ग्रुप है उसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, है ना, लोग, वो ग्रुप लोगों का जो टिपिकली व्हीकल्स और एनिमल्स को लेके साथ में चलता है, वो काफिला जो चलता है उसे कहा जाता है कारवां। कारवां मतलब होता है काफिला, है ना। लोग जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए जाते हैं पूरे क्या व्हीकल्स के साथ, एनिमल्स के साथ, उसे कहा जाता है कारवां। सर्कस, ट्रुप का मतलब क्या है, दल। गैंग, चोर लुटेरों का समूह, तो आंसर कौन हो जाएगा, हाँ? किसका? टिपिकली मतलब देखा जाए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स, मतलब जो टिपिकली, बेसिकली बोल सकते हो, मूल रूप से, ठीक है। टिपिकली होता है बेसिकली, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना। एप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए भाई। हार्मोनी का मतलब होता है क्या, हार्मोनी आप बोल सकते हो सौहार्द, सौहार्द समझते हो, भाईचारा, प्रेम, एमिटी, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, ये सब का सब इसका सिनोनिम्स है। हार्मोनी बोलो, एमिटी बोलो, अकॉर्ड बोलो या कॉनकॉर्ड बोलो, इन सब का मतलब वही है क्या, भाईचारा, आपसी सहमति, तालमेल, वो है आपका कौन, हार्मोनी। तो उल्टा हो जाएगा इसका कौन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल, संघर्ष, है ना, स्ट्रगल, तो वो है आपका हार्मोनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इलेटेड, देखो इलेटेड का कह रहा है कि भैया हमको इसका क्या दे दो, एंटोनिम दे दो, कहां गया। इलेटेड का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो, एक्सॉल्टेड, इलेटेड। इलेटेड होता है बहुत ज्यादा खुश। एक बात बताना, किसी चीज को लेकर के पूरे खुश हैं, पूरे उत्साह में है, पूरे जोश में है, उत्साहित हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड है। किसी चीज को लेकर के आप डिप्रेशन में चले गए। एक्साइटेड तो इस सॉरी एक्साइटेड तो एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड, है ना। इलेटेड एक्साइटेड हो जाएगा सिनोनिम्स। थ्रिल्ड है, थ्रिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देख करके एकदम मजा आ गया, मन रोमांचित हो गया, तो वो क्या होता है, थ्रिल। अब प्राउड का मतलब होता है गर्व, तो आंसर कौन, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलता है ना, मतलब मुझे तुम पे गर्व है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस चाहिए, बना दो, क्या दिक्कत है। पोस्टमैन हैड डिलेड तो हैड बीन डिलेड, देखो तो कहां कहां ऑप्शन है, ए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हैड बीन डिलेड यहां भी है, हैड बीन डिलेड यहां भी है, लेकिन सब्जेक्ट भी तो चेंज करोगे ना, तो सब्जेक्ट चेंज करोगे तो सी हो जाएगा, द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। अगर आप किसी से, मतलब मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो आपके आंखों का तारा है, तो एप्पल ऑफ वंस आई होता है आंखों का तारा, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यारा। ढूंढो आंसर कौन हो जाएगा, समवन वेरी प्रीसियस और डियर, जो आपके लिए बहुत प्यारा हो, आपके लिए डियर हो, बहुत मूल्यवान हो, बेशकीमती हो, वो है आपका प्रीसियस और डियर। ग्रेट रेस्पेक्ट, बिहेव्स courteously, समवन हु प्लेज ऑल स्पोर्ट्स, नहीं, आंसर कौन आ जाएगा, ए। नेक्स्ट ध्यान देना, ये थोड़ा छोटा पड़ जाता होगा ना यूट्यूब वालों के लिए, कोई नहीं,
हम प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा ये कर दे, ठीक है, दिखता होगा फिर भी, चलो। कह रहा है कि बड़ा जरूरी है, इट इज इसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक, एक लिंक बनाना बिट। अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं ना। मैच्योरिटी क्या होता है? अच्छा मैच्योर मतलब हो गया कि आप समझदार हो गए हैं, तो मैच्योरिटी हो जाएगा समझदारी। डेवलपमेंट विकास, राइपेनिंग, राइपेन का मतलब होता है किसी चीज का विकास होना, वो राइपेन है। जैसे राइपेन एक राइप वर्ड है ना, पकना, जैसे मैंगो इज राइपेन, मतलब आम जो है वो पूरी तरह से पका हुआ है ना। तो कोई चीज डेवलप हो चुका है, दैट इज कॉल्ड राइपेन। प्रोग्रेस प्रगति है, विकास। डोमेस्टिक, एक्सटर्नल, आउटर बोल सकते हो, बाहरी। इसेंशियल जो इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, वो क्या है? इसेंशियल है। नीडलेस है, जिसका जरूरत नहीं है। इंप्रूव्ड, इंट्रोज, अच्छा नीडलेस, इट इज नीडलेस टू मेंशन, नहीं बहुत जरूरी है। नीडलेस का मतलब हो जाएगा आवश्यक। रिलेटेड, इंप्रूव्ड, इंट्रोड्यूस्ड, सेटल्ड, जो सेटल हो चुका। अर्जेंसी, बहुत ज्यादा जरूरत है जिसका। नीडलेस नहीं, जैसे देखो इट इज नीडलेस हेयर टू मेंशन दैट, तो नीडलेस आवश्यक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप उसके यूज को आप इनकार नहीं कर सकते, तभी तो नीडलेस होता है ना। नीडफुल नीडलेस नहीं, गलत बोल रहे हैं। नीडलेस हो जाएगा जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है। अर्जेंसी, चार्ज, ड्यूटी, नीड, मीट, मीट्स, मीटिंग। कह रहा है कि इसेंशियल है, बड़ा जरूरी है, टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल। सोचो, फॉर्मल एजुकेशन होता है बट स्किल मैच्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, राइपनिंग, प्रोग्रेस, थोड़ा सा आपके पास सेंस होगा तो स्किल डेवलपमेंट होगा, है ना। तो स्किल के साथ आ जाएगा यहां डेवलपमेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी इन्हांसमेंट स्किल्स, कह रहा है कि आपके अंदर बहुत प्रकार से अनुशासन और जो पर्सनालिटी इन्हांसमेंट है, मतलब आपका जो अपना व्यक्तिगत विकास है, डेवलपमेंट है। स्किल्स आर द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, हो नहीं सकता। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स नहीं, आंसर आ जाएगा हमारा कौन? इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर। कह रहा है कि आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपका पर्सनालिटी इन्हांसमेंट जो है, ये सारे सेक्टर्स के लिए क्या है? जरूरी है। कह रहा है मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग के बाद भीतरी आएगा, इन हायर एजुकेशन। कह रहा है कि बहुत सारा सुधार जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, तो यहां पे आंसर कौन आ जाएगा? इंट्रोड्यूस्ड। यानी मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बहुत सारा सुधार जो है वो लाया जा रहा है, किस क्षेत्र में? तो इन हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द, कह रहा है कि भाई जो कोरिलेट करना है एकेडमिक्स को टू द वेरियस सर्विस सेक्टर्स, किससे जोड़ना है? तो हायर एजुकेशन टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द अर्जेंसी ऑफ, सोचो, चार्ज ऑफ, ड्यूटी ऑफ कि नीड ऑफ? नहीं, नीड ऑफ हो जाएगा ना, जरूरत है ना, नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स। इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू के बाद V1, कैन हेल्प टू मीट, है ना, द वेरीड नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। सी मीट होगा, अच्छा सॉरी मेट है, तो यहां सी हो जाएगा। चलो, यूट्यूब वाले की कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट बैठते हैं। और समझ आ गया ना पूरा? कोई दिक्कत? हम तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि इसमें लेट शायद आता है कमेंट, नहीं? हम अभी बोल दिए ना, तो एक शायद लगता है 20, 25, 30 सेकंड के बाद वो लोग सुनता है, 10-5 सेकंड का अंतर रहता है। ये मैं इसका ये दिलवा दूंगा, तुम अगर चाहो तो इसको निकाल लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। देखो, जब तक आप वोकेबलरी ठीक नहीं करोगे अपना, तो प्रॉब्लम तो आती रहेंगी। जैसे कैसे करे का क्या मतलब? डाल दिया करो, ठीक है भाई जी, प्रभु डलवा दिया करेंगे।
तो कैसे करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर कोई वर्ड नहीं आता है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, जो नहीं आता है उसको नोट किया करो, और बाकी जैसे बेसिक के लिए एक बार तो आप देख लिया करो ना क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है ना। जैसे अगर मान लो आपके पास कुछ स्टॉक नहीं है, जैसे एटलीस्ट आप 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अपने दिमाग में रखे हो तो लगभग मीनिंग रिपीट करेगा, ठीक है। जो रिपीट नहीं किया उसको हम लोग लिख करके ठीक करेंगे। अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है चीजों का, जैसे आपको पता ही नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी आपने नहीं पढ़ा, तो वो तो जब भी सेट में आएगा तब तक तो प्रॉब्लम होता रहेगा। तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको पता हो, ठीक है ना। तो मान के चलो आप 1000 लगभग 1000 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो कर लिया करो। और उसके बाद फिर आप मान के चलो कि 700-800 एटलीस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज कर लो, 250-300 फ्रेजल वर्ब कर लो, ठीक है। हम लोग जल्दी ही अपना वाला बुकलेट लेकर के आएंगे। जैसे बुक्स क्या है, जैसे कोई भी वोकेबलरी का बहुत बुक्स लोगे तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जितना कि अननेसेसरी है वो कभी पूछता नहीं है, ठीक है। तो अननेसेसरी चीजों को पढ़ने से क्या फायदा है। और एटलीस्ट 3-4 हजार आपको मीनिंग का आइडिया होना चाहिए रफली, फिर आप बनाओ सेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंस यादव, राम राम। हाँ मैं करवा रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, सब सुबह में क्यों नहीं चलेगा, सब बैच में अलग अलग थोड़े ना नियम बनाएंगे, है ना, सारी चीजें तो वैसे ही चलेंगी। हाँ हाँ हाँ, ग्रामर चलता है, 15-20 मिनट वोकेबलरी, 20-25 मिनट करवा दिया, और उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर पे फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा अभी प्रयास थोड़ा सा है कि उसमें वोकेबलरी को ना थोड़ा स्पेशल कर दिया जाए यहीं पे। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो मेरे पास तो सारा चीजों को तो अपने ऊपर प्रेशर लेकर के रखने से अच्छा नहीं होगा, है ना। तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो वोकेबलरी को हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और बेहतर हो। हम तो करवाते हैं तो याद हो ही जाता है क्लासरूम में, ठीक है। तो क्लासरूम में तो याद होता ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि और ज्यादा वर्ड हो, एटलीस्ट एक दिन में 100 वर्ड के आसपास तो हो। तो एक दिन में 100 होने से क्या होगा, 2 महीना में अगर आप वोकेबलरी पूरा कर लिए तो 2 महीना में 6-7 हजार वर्ड्स आपको दिमाग में आ गया, तो आपके दिमाग में 6-7 हजार वर्ड्स आ गया, कोई इशू ही नहीं है। हाँ कोई नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ यार, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, क्या ही हो गया, हिंदी मीडियम कोई मायने ही नहीं रखता। आप ये देखो कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, है ना। आप कमजोर हो कोई नहीं, कोई सीख करके यहाँ नहीं आता, है ना। और लैंग्वेज सीखना, ये इंग्लिश को सीखना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कौन सीख करके आता है ऊपर से, बताओ ना हमको। कोई नहीं सीख के आता, सब यही यही सीखते हैं, है ना। हमारे लिए भी बुक गणेश जी तो नहीं ही लिखे होंगे, समझ रहे हो ना बात आप। तो आप अपना काम करो, आपको जो करना है सही, मतलब हमारा जगह सही होना चाहिए, पढ़ कहाँ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो चीजों का इंपॉर्टेंस है कि नहीं। हम बहुत सारा देखे हैं कि अननेसेसरी चीजें भी चलते रहती है जिसका जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आ ही नहीं रहा तो उसको लेकर के क्यों हम चलते रहे। और अभी तो भाई क्या था ना, 7 साल 8 साल 10 साल पहले वो जितना एसएससी का मतलब जो चीजें है ना एसएससी को लेकर के, इसको लेकर के जितना ये बढ़ा है आगे ना, मतलब ये एक एकदम मतलब समझो इंडस्ट्री बन गया है पैसा कमाने का, ठीक है ना। तो वो चीजें ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ये होनी नहीं चाहिए, बट हो रही है, क्या कर सकते हो। और आप भी जैसे होता है ना कि आपको भी लगता है बड़ा लक्रेटिव लगता है, और वो चीजें उतनी लक्रेटिव है नहीं जितना आप सोच रहे हो, समझ गए। तो ये सारी बातें हैं, तो आप चीजों को थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान दोगे, आप ये देखो कोई क्या करवा रहा है उससे मतलब नहीं है, हम कितना कर पा रहे हैं हमको वो देखना है, ठीक है ना। अगर आप अल्टीमेटली क्वेश्चन बना ले रहे हो, हमारा तो वही गोल होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए हमसे, सही है ना। तो वो चीजें हैं। सर मैराथन कब होती है थाटीपुर पे, कौन सा मैराथन। तो ये अच्छा सुरेंद्र, आप किस चीज के मैराथन की बात कर रहे हो, मैथ्स इंग्लिश, जो जो भी है वो बता दो आप हमको। सर प्रैक्टिस किस बुक से करें, मेरे को तो मोटा मोटी यहाँ पे आइडिया नहीं यार किस बुक से करोगे।
बट प्रीवियस, क्योंकि यहाँ पे क्या बुक्स मिलती हैं जो नहीं पता। एमबी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, मिलता है क्या यहाँ पे? हाँ, एमबी पब्लिकेशन का अगर बुक मिल जाए ना तो वो इंग्लिश के लिए उसको ले लिया करो, ठीक है। मैं ये मैराथन वगैरह नहीं करवाता यार, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, बेकार काम कर रहे हो यार, ये क्या मैराथन, क्या हो, ठीक है कभी कभार लगा कि हाँ जरूरत है 2-3 घंटे का क्लास लेने का, ठीक है वो, बट वो हाँ हाँ उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो सेट करना है ना सुरेंद्र, सेट करना, आप सेट करोगे तो उससे ज्यादा बेटर होगा आपका। ठीक है, आप लोग चलो, हम देखते हैं अभी यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं। हाँ चलो फिर अगला सेट हम लोग करेंगे, देखते हैं, कल तो संडे है, मंडे को करेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय।